हेलो दोस्तों, चलिए आज जो मैं कटिंग करने बता रहा हूँ बिल्कुल अलग। ये हमारा ब्लाउज की कटिंग है और कोट कॉलर वाला है। ठीक है, कोट कॉलर वाला ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं बिल्कुल मैं परफेक्ट और ए टू जेड बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए और फुल देखिए। और ये जो है हमारा वॉलवेट कपड़ा है। ठीक है, और मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा और आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कंप्लीट सीख जाओगे और आसानी से। ठीक है, तो इसमें कटिंग किस तरह से करना है, कैसा करना है, वो मैं पूरा ए टू जेड और परफेक्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट साइज बताएंगे, उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कटिंग बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंची और शोल्डर है 13.5 इंची। अपर चेस्ट है 30 इंची और मिडल चेस्ट है 30.5 इंची और वेस्ट है 25 इंची और आर्मोल है 14 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10 इंची और आस्तीन का लूजिंग है 8.5 इंची। फ्रंट डिप है 6.5 इंची और बैक डिप है 0, क्योंकि ये 0 ही रहता। अब देखिए, ब्लाउज लेंथ है 13.5, शोल्डर भी है 13.5 और ब्लाउज अपर चेस्ट है 30 और मिडल चेस्ट है 30.5 और वेस्ट है 25। आर्मोल है 14 और स्लीव लेंथ है 10। स्लीव लूजिंग है 8.5। फ्रंट डिप है 6.5 और बैक डिप है 0। डिप नहीं रहता। ये कोट कॉलर है, तो कोट कॉलर के लिए बिल्कुल अलग और परफेक्ट कंप्लीट। ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले आपका ब्लाउज लेंथ जितना उतना पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करके यहाँ पे एक 7 इंची पे मार्किंग लगाइए, क्योंकि नॉर्मल साइज है इसीलिए 7 इंची पे लगा रहा हूं। अब इसको यहाँ से दोनों मार्किंग को सीधा कर लेना है। कुछ इस तरह से सीधा हो जाने के बाद अपर चेस्ट आपका जितना है 30 इंची है तो चौथाई से, वेस्ट है 25 इंची तो उसका चौथाई जितना आ रहा है उतना पे लगा के 1.25 इंची यहाँ पे टक्स के लिए रख लीजिए। शोल्डर है 13.5 इंची तो 13.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिनिमम 4.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब देखिए, ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, क्योंकि कोट कॉलर में सबसे बड़ा रोल, सबसे इम्पोर्टेंट मार्किंग वही है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 0.5 इंची पे ही मार्किंग लगाए, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि आपको आर्मोल साइड 0.5 इंची डाउन करना है और ऊपर भी आपको 0.5 इंची, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंची। तो आपको हमेशा कॉलर वाला, कोई भी कॉलर वाला, हाई नेक, ये सभी को कुछ इस तरह से ही मार्किंग लगा के यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना। अगर हाई नेक होगा तो यहां से आपको मार्किंग लगाना है, लेकिन ये हमारा कोट कॉलर है तो यहां से मैंने मार्किंग लगा रहा हूं सिर्फ 0.5 इंच। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको समझ में आ गए। अब मैं एक बार आर्मोल मेजरमेंट करता हूं। 14 इंची है, 14 इंची है तो यहां से कुछ इस तरह से थोड़ा बढ़ के ही आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कटिंग थोड़ा डिफरेंस वाला है। कॉलर वाला है तो थोड़ा बढ़ के आता तो बैक साइड से फ्रंट साइड आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको मार्किंग समझ में आ गए। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर आप ध्यान से देखिए फ्रंट में क्या क्या कटिंग रहता है और क्या नहीं रहता। ठीक है, कोट कॉलर कटिंग करने के लिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आप सीख जाओगे ये वीडियो फुल अगर देख लोगे तो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोट कॉलर वाला कटिंग दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाओगे। ये बैक कटिंग होने के बाद अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से बैठा लेना है। उसके बाद यहां से थोड़ा बढ़ के रखिए, जैसा कि मैंने रखा हूं 0.25 इंची मिनिमम। उसके बाद यहां से एक मार्किंग आपको स्ट्रेट करना है। एक मार्किंग आपको यहाँ पे भी कुछ इस तरह से क्रॉस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 0.5 इंची नीचे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से ये जो मार्किंग फ्रंट के लिए है वहां से आपको 5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। चेस्ट पॉइंट के लिए 9.25 इंची पे लगाइए। मीडियम साइज है, नॉर्मल साइज है, इसीलिए 9.25 इंची। अब यहाँ से 3.5 इंची आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 3 इंची पे लगा रहा हूँ। तो आपको हमेशा एक याद रखना है कि यहाँ पे आप जितना मार्किंग लगा रहे हो उससे 0.5 इंची कम यहाँ पे लगाना है वेस्ट के लिए। अब ये मार्किंग कुछ इस तरह से हो जाने के बाद अब इसको पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग हो गया।
अब देखिए इसको जो है कुछ इस तरह से आपको सेब लगाना है। आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए, अगर वाकई में आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो इसी तरह से कीजिए, कभी भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और परफेक्ट और कंप्लीट आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उसके बाद में आपको कॉलर के बारे में भी बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे, उसके बाद में ये वाला पार्ट बताऊंगा आपको करना क्या है और किस तरह से मार्किंग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ बैठा लीजिए। अब सबसे पहले ये मार्किंग लगाइए, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2.5 इंची पे 2.5 पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मीडियम है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 इंची पे ही मार्किंग लगाना है। अब 1 2 3 सेब रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। तो ये सेब लगाने के लिए आप 1 बार 2 बार 4 बार ट्राई कीजिए, 100% साइड वाला प्रिंसेस कटिंग आप कंप्लीट और परफेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख के यहाँ से मैं कुछ इस तरह से बैग में मैंने 7 इंच पे गिराए थे, फ्रंट को मैं आधा इंच कम करके मार्किंग लगा रहा हूँ ताकि नेक लाइन बड़ा ना हो जाए, ये आर्मोल बढ़ के ना हो जाए, इसीलिए। अब यहाँ पे चौथाई जितना आ रहा है 30 का 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 इंची पे कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। अब वेस्ट है 25 इंची, तो मैं इधर मार्जिन छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिया हूँ, तो ये हमारा 3.25 इंच आ रहा है। 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से रख के वेस्ट 25 है तो चौथाई जितना आ रहा है उतना पे यहाँ मार्किंग लगा के इसको सीधा कर लीजिए। अब ये वाला मार्किंग तो सीधा हो गया, लेकिन ये सीधा करने से पहले आपको बैक पल्ला उठा के कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगा के इसको भी आप यहाँ से कटिंग ये मार्किंग लगा लीजिए। तो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं कॉलर कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। कंप्लीट आप देखोगे जब ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कॉलर कटिंग करना है, और कॉलर जो होता हमारा बिल्कुल अलग रहता। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोट कॉलर का थोड़ा अलग ही फॉर्मूला रहता कटिंग करने में। तो कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग लगा के इसको ऐसा लगा दिया हूं। अब ये हमारा साइड वाला भी प्रिंसेस हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं पहले बाजू भी कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग मसला है इसीलिए उसको मैं थोड़ा रोक रहा हूं, क्योंकि एक बार मैं सबसे पहले आप बाजू कटिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब आस्तीन का लेंथ जितना है उतना आपको लगाना है, 10 इंची है 10 इंची पे लगाए, टेप उल्टा करना है, यहाँ पे 3.5 इंची लगाना है। और आपको ये 3.5 इंची वाला मार्किंग मालूम हो गया होगा, अगर शायद आप और वीडियो हमारा देखे होंगे तो आपको आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे कितना मार्किंग लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 14 इंची है तो यहाँ पे मैं 6.25 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो 14 इंची कंप्लीट आ रहा है। लूजिंग है 8.5 इंची, 8.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर मैं आपको शेप लगाने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो शेप कुछ इस तरह से लगाना है। अगर आप इस तरह से शेप लगा दिए तो आपका बिल्कुल आर्मोल जबरदस्त और कंप्लीट बैठेगा और कहीं से कोई मुश्किल होगा नहीं। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ। देखिए, आप अगर वाकई में चाहते हो कोई भी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, सीखने के लिए, तो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सीख सकते हो हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं हर वीडियो कंप्लीट और A to Z बताता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं हाला कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो कुछ इस तरह से आपको ऐसा मार्किंग लगाना है। कितना? 1.25 इंची से थोड़ा कम, क्योंकि ये छोटा साइज है, मीडियम साइज है, इसीलिए। अब इसको भी एक नॉक से लगा लेना है ताकि आपको बैक फ्रंट मालूम हो जाएगा। तो ये आस्तीन कटिंग का फॉर्मूला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगेगा तो लाइक, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे आ गए मेन पीस कटिंग करने के लिए, कॉलर वाला। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉलर कटिंग करने से पहले आपको हाला झाड़ने के लिए जरूरी है। तो कोट कॉलर वाला ब्लाउज की हाला झाड़ने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना शोल्डर है उतना यहाँ पे भी आ रहा है, इसको आप 1 इंची अंदर मार्किंग लगाइए। उसके बाद कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। ये शेप लगा के अब इसको कटिंग कर दीजिए। अगर आप इस तरह से हाला लगा के कटिंग करो, इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, झोल नहीं आएगा और बिल्कुल कंप्लीट बैठ जाएगा। अब देखिए, इसमें
कोट कॉलर है तो यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर एक मार्किंग आपको यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया। अब इसको मैंने यहाँ से शेप लगा दिए हूँ, ये शेप लग गया। शेप लगने के बाद अब यहाँ तक हमारा डीप है, कितना है 6.5 इंची। तो एक बार यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना आएगा तो यहाँ से इतना आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि कुछ इस तरह से स्केल रखना है, ठीक है। शेप वाला साइड देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, ये जो मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ही मिस्टेक होते हैं ज्यादातर, जो कि कॉलर मतलब सही से सूट नहीं होता और देखने में सही नहीं दिखता। ये वाला मिस्टेक कर देते हैं बहुत मेंबर्स। तो आपको करना क्या है, इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। अब देखिए जब आप सिलाई करोगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से आके कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, तो ये आपका पलटी हो जाएगा कॉलर के लिए, ठीक है। और एक कॉलर है वो भी मैं कटिंग करके बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये हमारा हुक का पट्टी आ जाएगा बिल्कुल आसानी से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आइडिया ये हमारा कैसा रहा, ठीक है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ का हमारा लुक कुछ इस तरह से आ गया, चेंज हो गया, ठीक है। और ये ताबीज पट्टी बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बनेगा भी और दिखने में भी बहुत सुपर दिखता। अब यहाँ से कुछ इस तरह से ये हमारा जिस टाइम में बनने के बाद ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सूट हो जाएगा ये। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब मैं एक बार कॉलर कटिंग करके भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और कंप्लीट आएगा, ठीक है। तो कॉलर कटिंग अगर आपको नहीं आ रहे तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, 100% आ जाएगा और आसानी से आ जाएगा। चलिए लाइनिंग के ऊपर ही बता देता हूं ताकि आप जिस टाइम में सिलाई करोगे उस टाइम में आप देख लीजिए किस तरह से कटिंग करना है। और ये जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, कुछ भी परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये हम रखेंगे कितना, पहले वो देख लेते हैं, 14 इंची। तो यहाँ पे आ रहा है 14 इंची। अब इसको थोड़ा सा इधर से जाना है, कुछ इस तरह से आपको ये मार्किंग लगा लेना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना है। तो ये हमारा कॉलर की कंप्लीट कटिंग हो गया, ठीक है। तो ये आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कटिंग पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको ये कटिंग कैसा लगा। अब इसको मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन करके देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, देखिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे 1 सेकंड में कटिंग हो गया, लेकिन 1 सेकंड का काम नहीं है दोस्त, बहुत टाइम लगता, बहुत मेहनत लगता, ठीक है। तो आप इस तरह से कटिंग करके उसको अटैच करोगे तो कंप्लीट आ जाएगा कोट कॉलर के जैसा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।